हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका हम प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज वर्क जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं? उत्तर है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, यानी जैसे उदाहरण देखिए, राजा का पुत्र, राजपुत्र, यानी ये दो से अधिक शब्द था, उसको एक छोटा शब्द में लिख दिए, वही होता है समास। यानी समास का मतलब होता है संक्षेप, छोटा करना। दूसरा है समास विग्रह से क्या अभिप्राय है? समास युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जब समास युक्त शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के भेदों के नाम लिखिए। उत्तर है समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, द्विगु और द्वंद्व समास की पहचान कैसे होती है? उत्तर है द्विगु समास का पहला पद संख्या हो और पूरा समास समूहों या समाहार का बोध कराए। यानी पहला शब्द क्या हो? संख्या हो, और दूसरा शब्द जो है वो समूह या समाहार आना चाहिए, तब वो द्विगु समास होता है। जैसे चार पाई, चार पाँवों का समूह, तो देखिए पहला पद में संख्या आया 4 और लास्ट में आया समूह। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। देखिए पहला पद संख्या है और अंत में समाहार है, यानी पहला पद आपको क्या आना होगा? संख्या, और अंत में लास्ट में समूह या समाहार आएगा, तब वो द्विगु समास होगा। अब देखिए द्वंद्व समास का। जिन समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और दोनों के बीच और शब्द रहता है, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए उदाहरण, माता पिता, माता और पिता, बीच में और आया। रात दिन, रात और दिन, ये बीच में जब और आएगा तब वो हो जाएगा क्या? द्वंद्व समास। इसी का पहचान है, द्वंद्व समास होने का ये पहचान है। अब चलिए आपको हम समास विग्रह करके समास के नाम को लिखना सिखाएंगे। तो बच्चों, आपने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं। तो अब आपको बताना है कि ये समास के जो 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, तो उसमें से आपको क्या करना है? समास का विग्रह करना है और फिर समास का नाम लिखना है। तो चलिए हम सिखाते हैं। समास विग्रह करके समास का नाम लिखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नवरत्न, इसका समास विग्रह करते पहले, नवरत्न का समूह, 9 रत्नों का समूह। तो देखिए पहला पद संख्या है और लास्ट में समूह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास। समझ में आ गया? आप द्विगु समास कैसे पहचानोगे? कि पहला पद उसका संख्या होगा और लास्ट में समूह या समाहार होगा, तब वो हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है भला मानस, भला है जो मानस,
तो बच्चों ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इसका पहचान है, कर्मधारय समास का पहचान है जहाँ पर भी जो होगा या फिर तुलना करेगा, किसी के साथ तुलना करेगा, तब वो हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिलोचन, तो इसका विग्रह करेंगे, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, ये होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, तो बच्चों बहुव्रीहि समास का पहचान क्या है? जब लास्ट में जिसके या जिनके रहेगा तब वो बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है राजा रानी। तो बच्चों जब शब्द का बीच में हाइफन रहेगा तब वो हो जाएगा और में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जब एक ही शब्द दो बार होगा तब उसमें और नहीं लगेगा और वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसमें बीच में हाइफन है और अलग अलग शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर होगा राजा और रानी, और वो हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहचान है बीच में और लगेगा। नेक्स्ट है चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका विग्रह करेंगे चांद के समान मुख। चांद के समान मुख, और ये समास हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास, क्योंकि बच्चों कर्मधारय में हम क्या सिखाएं, जहाँ पर जो लगेगा और फिर तुलना करेगा। तो यहाँ तुलना किया जा रहा कि मुख कैसा है, चांद के समान, चंद्रमुख। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है रोग मुक्त। रोग से मुक्त। तो बच्चों जहाँ पर भी कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा, यहाँ पर देखिए से, रोग से मुक्त, यानी रोग से मुक्त हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। ये होगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष, अगर आप यहाँ खाली तत्पुरुष समास लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप बीती। आप बीती, तो आप बीती में इसका विग्रह करते हैं आप पर बीती। आप पर, तो देखिए बीच में कारक का चिन्ह आ गया, पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर आप अधिकरण भूल गए हैं तो अगर खाली आप लिख देते हो तत्पुरुष समास तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विग्रह करेंगे युद्ध के लिए भूमि। तो जहाँ पर के लिए आया तो ये संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास।
अगर आप खाली तत्पुरुष लिख देते हो तब भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जलधारा। जल की धारा, विग्रह करेंगे जल की धारा। अब देखिए इसमें भी की जो है काके की रारेरी, ये संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ लिखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। और लास्ट है गिरिधर। गिरिधर, इसका विग्रह करेंगे गिरि को धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाले अर्थात कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तो बच्चों इसी तरह से हम समास विग्रह करके समास का भेद को लिखते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।